श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हो सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पिंटू की पप्पी मूवी के बारे में। ये सुबह ही मैंने शो देखा था, इसका अराउंड पहला शो था 12:30 का। इसको इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स मिली नहीं है यहाँ पे मेरे एरिया में। और दूसरी चीज़ है कि साथ ही साथ मूवीज देख रहा था, साथ ही मैंने स्नो वाइट का शो था वो देखा। एक और फिल्म रिलीज हुई है अनुपम खेर जी की, तुमको मेरी कसम, जो विक्रम भट्ट जी ने डायरेक्ट की है, उसको भी देखना भी बाकी है। उसको मैं कल देखूंगा क्योंकि उसके भी ज़्यादा शो अवेलेबल नहीं है, ना ही उसकी प्रमोशन हुई है। कि क्यों नहीं हुई मुझे समझ नहीं आया कि क्यों इतनी प्रमोशन नहीं की गई। और दूसरी चीज़ है, एक और मूवी आई है साथ में बैदा, वो भी देखूंगा कि क्या है उसमें, क्योंकि जहाँ तक ट्रेलर देखा, ट्रेलर देखो सो एंड सो लगा, इतना एंगेजिंग नहीं लगा था मुझे, इसलिए मैंने उसका रिव्यू भी नहीं करा। मूवी देख के अगर उसका कल शो में अगर हुआ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो सकता है क्योंकि सीट्स नहीं मिलेगी, ना ही प्रमोशन हो रखा है मूवी का, सीट्स खाली ही होंगी, तो मैं भी 1-2 के लिए तो थिएटर वाले चलाते भी नहीं है। फिर भी कोशिश करूँगा कि देखो और आपके लिए रिव्यू ज़रूर प्रस्तुत करूँ। चलिए इस मूवी की बात करते हैं। यार मेरे को ये डायरेक्ट किए शिव हरे जी ने, और मुझे ये समझ नहीं आया कि यार ये लोग क्या माइंड लगा रहे हैं। मतलब अगर हिंदुत्व की लहर चल रही है तो आप श्री राम का नाम जोड़ के तीर्थ स्थानों को में शूटिंग करके, मतलब उनकी लैंग्वेज, यूपी की जो लैंग्वेज है वो भी ऐसे ढंग से बोली नहीं जा रही, आपने प्रैक्टिस तक नहीं की, वो साफ पता लग रहा है। लीडिंग में है सुशांत थामके, जान्या जोशी और हमारे विजय नायर, और भी काफ़ी अली असगर। देखो मूवी में कैरेक्टर्स तो उन्होंने बहुत मंजे हुए ले लिए। हमारे गणेश आचार्य जी सब कुछ मंजे हुए, मतलब वो इतने बड़े एक्टर नहीं है, डांसर तो बाखूबी है, उनके स्टेप्स कौन भूल सकता है। गोविंदा गोन के स्टेप्स दिखाए हुए। अभी जो वन ऑफ द फेमस जो सॉन्ग गया है पुष्पा 2 का, सारे सॉन्ग्स छोड़ दो, एक काली सॉन्ग्स अलग देखो, तो वही चीज़ है। लेकिन सारी बात अगर घूम घुमा के आए तो एक्टर इतने अच्छे नहीं है वो। देखिए मूवी में पंचेस थे, मैं ये नहीं कहता, स्क्रिप्ट में पंचेस थे, लेकिन जो उसको डिलीवर करने का तरीका था वो बहुत पुअर था। जो सुशांत है उनकी एक्टिंग लिटरली क्रिंज एक्टिंग थी। वो ट्रेंड एक्टर कहीं से लग ही नहीं रहे थे कि कहीं उनसे उन्होंने सीखा है कुछ है। मानता हूँ पहली मूवी है और नेपोटिज्म आजकल हर जगह चल रहा है, वो भी लग रहे हैं मेरे को किसी बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो एक्टिंग परफॉर्म कर रहे थे तो नौसिखियापन और क्रिंजपन साफ दिख रहा था। पहली बात तो स्टोरी इतनी बकवास थी, ट्रेलर देख के पता लगे कि स्टोरी सिंपल सी है। पिंटू एक कैरेक्टर है जिसकी शादी नहीं हो रही है, और वो जिसको मतलब शादी नहीं, जिससे वो प्यार करता है, वो सारी चली जाती है। क्यों? अगर वो उनके गाल पे किस कर लेता है तो उसकी शादी किसी और से हो जाती है। उसी को बाद में गणेश आचार्य जो फिल्म में उनके मामा बने हैं, और वो उसको इस चीज़ को बिजनेस बना लेते हैं, जो कि काफ़ी चल भी जाता है। बाद में जब वो जिस लड़की से आखिर में प्रेम करते हैं, जान्या जोशी एक नेता की बेटी हैं, जब पप्पी जिनका किरदार जान्या जोशी ने निभाया है, जो कैरेक्टर है, वो जब उसके ऑफिस में जाती है तो वो मोहित हो उठता है। ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो फिल्म में दिखाया वो हर लड़की पे मोहित हो जाता है। अब यही चीज़ उसके साथ भी होती है, लेकिन इससे उसको सच्चा वाला प्यार हो जाता है, तो वो उसको किस नहीं करता, वो मोर पंख लगा के छोड़ देता है, तो उसकी शादी नहीं हो पाती। उसके बाद फाइटिंग जो भी दिखाई है वो ऑब्वियस बात है, ओवर टू टॉप एक्शन दिखाए हैं, और जो कि जचते भी नहीं है। एक तो बंदे की हाइट नहीं है, ना ही लुक्स है, तो हीरो पर्सनैलिटी तो किसी भी एंगल से नहीं है। म्यूजिक मूवी का टोटली ही क्रिंज, किसी भी एंगल से जो था, मतलब वो आपको इम्प्रेस कर ही नहीं पाएगा, इतना पुअर म्यूजिक था। डांस स्टेप ठीक है, डांस लड़का ठीक कर लेता है, ओवर द टॉप नहीं कहूँगा, ठीक कर लेता है, बट ओवरऑल जो प्रेजेंस थी उनकी फिल्म में वो आपको इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है, टोटली फेल हो जाती है मूवी। आपको किसी जगह पे, जैसे जो हमारे विजय नायर जी, ऑब्वियस ही बात है उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, पता नहीं उनको ये मूवी चूज़ करने की ज़रूरत क्या ही पड़ी। वे भी मनी ऑब्वियस, नहीं तो मूवी की स्क्रिप्ट सुन के बंदा ना करते कि ऐसी मूवी है और इसकी ऐसे स्क्रिप्ट है, लिटरली कोई भी मना कर देगा इस मूवी के लिए। तो मतलब इतने मजे हुआ कलाकार ऐसे ही एक्टिंग कर रहे हैं, और लिटरली उनको वेस्ट किया है। लिटरली उनके जो करेक्टर था वो एक मतलब कि दबंग है, वो भी पप्पी करवा के शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी पप्पी काम नहीं करती। और दूसरा जो है भाई साहब, इतना क्रिंज रीजन दिया कि वो कर्ज हो गया एक तरह के, कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं कर पा रहा जिससे शादी करना चाह रहा है, वो क्यों मिला उसको कर्ज, मतलब लिटरली क्रिंज। कि कॉलेज में गया है, मतलब कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो जिससे वो लगाव रखता था, बाद में एक और फैंसी ड्रेस डालने वाली आ जाती है जो अपने बॉडी शो ऑफ कर रही है, फिर उससे प्यार करने लगता है। तो वो लड़की जो उससे पहले लगाव रखती है, मतलब जो उसकी पहली गर्लफ्रेंड है, वो
उसको श्राप देती है कि तू जिसकी पप्पी लेगा उसकी शादी किसी और से हो जाएगी। मतलब इतना नौसिखिया श्राप देता कौन है मेरी जान। अरे राम, पूरी फिल्म में मेरा हेडेक हो गया। बस ये सोच रहे थे कब खत्म हो। देखो ऑडियंस तो ऑब्वियस ही बात है, इसके लिए ट्रेलर इतना बकवास था कि कोई इसको देखना भी नहीं चाहेगा। लिटरली इसको कोई देखना नहीं चाहेगा, इतनी बकवास थी। और मैं पर्सनली इतना डिसअपॉइंट हुआ ना इस मूवी को देख के, इतना डिसअपॉइंट हुआ। मुझे लगा चलो कॉमेडी तो हो शायद, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कॉमेडी होगी तो ऑब्वियस ही बात आपको एंटरटेन या एंगेज कर लेती है मूवी। फिल्म में लिटरली कुछ नहीं है। तो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है, पैसे बर्बाद मत करना है, सर दर्द करवाना है तो चले जाना, मतलब वरना मत देखो। गलती से किसी ने देख लिया तो ज़रूर बताना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय श्री राम।